जी, वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी महानूर अली और उनके वालिद साहब से स्पोर्ट्स के हवाले से जिन्होंने गोल्ड मेडल्स लिए थे। लेकिन जहाँ अच्छी-अच्छी खबरें हमारे साथ होती हैं, वहाँ हम जब अखबार उठाते हैं या टीवी ट्यून ऑन करते हैं या रेडियो ट्यून ऑन करते हैं तो हमें मुख्तलिफ खबरें सुनने को मिलती हैं। जहाँ अच्छी खबरें होती हैं, वहाँ पे कुछ दिलखराश खबरें भी होती हैं और ख़ास तौर से इस वक्त मैं बात करूँगी कराची की। कराची में हम गुज़िश्ता 5 माह से देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं टारगेट किलिंग हो रही है, तो कहीं डकैती हो रही है, कहीं मोटरसाइकिल छीनी जा रही है, तो कहीं किसी का मोबाइल छीना जा रहा है। और जब जिससे वो मोबाइल या मोटरसाइकिल या कोई भी उसका वैल्यूएबल छीना जाता है और उस पे जब वो मुज़ाहमत करता है, तो या तो उसको ज़ख्मी कर दिया जाता है या फिर उससे अंधी गोली का निशाना बना दिया जाता है। यहाँ शायद मैं अंधी गोली तो इसको ना बोलूँ, इसको ये बोलूँ कि डायरेक्ट जो है उसको निशाना बना दिया जाता है और उसकी ज़िंदगी जो है उससे खेल लिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। तो इस तरह के बहुत से अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने आते रहे हैं और पिछले 5 माह में हमने देखा कि तकरीबन 71 केसेस सामने आए, जिसमें 71 लोग जो हैं वो इसी तरह की वारदातों में जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। यहाँ मैं जिक्र करूँगी अभी हफ्ते के दिन गुलशन इकबाल में डकैती की मज़ामत हुई, जिसमें एक नौजवान था 25 साला इर्तिका, और वो इस तरह गोली का निशाना बने और उनका घर जो है वो उजाड़ दिया गया। उनकी शादी कहा जा रहा है कि 2 साल पहले हुई थी। तो जो उनके घर वालों के हालात हैं इस वक्त, वो हम सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनको वो किस तकलीफ़ और किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इस तरह की और भी खबरें हैं, बातें हैं, इन सब पे आज हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी जो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये जो इस तरह की खबरें आ रही हैं रोज़ बरोज़, इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, क्या ये अब ज़्यादा बढ़ गया है या हाइप क्रिएट की जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़िले, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़िले जब इस तरह की खबरें आती ना, तो कितना ही मूड अच्छा हो, कुछ भी हो, आप कितने ही खुशबाश हों और कितना ही आप कह लें कि सुबह खैर, खुशामदीद, आपका दिल जो है ना बहुत वो एक गिरफ्त में होता है। क्या कहेंगे ये इस तरह के वाक़यात, ये रोज़मर्रा की इस तरह की खबरें आना, ये तो ऐसा लगता है कि मामूल की बात बन गई है। देखें मानो कराची जो है वो शुरू से ही इस तरह की केसेस, इस तरह की वारदातों के लिए मशहूर रहा है, बल्कि बदनाम रहा है। अक्सर लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान के दूसरी जगहों से आते हैं तो उनके घर वाले उनको परमिशन नहीं देते कि वो कराची में आके अपनी जॉब करें, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर हो गया है, बल्कि मैं कहूँगा एक ऐसा कस्बा हो गया है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। यहाँ पे बूढ़ा नहीं देखा जाता, यहाँ पे बच्चा नहीं देखा जाता, यहाँ पे ख़वातीन जो दुनिया में लोग इज़्ज़त करते हैं, इवन हमारे मज़हब में बड़ी रिस्पेक्ट है ख़वातीन की, लेकिन उनसे भी आपने देखा कि बदतमीज़ी भी हो रही है, दिन दहाड़े पर्स भी छीना जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि इतने दावे करने के बाद हुकूमत और पुलिस अपने आप में दावा करती है कि हमारे पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करते। इवन उनकी तस्वीर, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी आप मीडिया पे देखती हैं कि हम चलाते हैं, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी नाकिस होती है कि मुल्जिमान जो है वो एक ही पेशी पे ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं। तो फॉल्ट तो हमारे अपने अंदर है। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप में खौफ नहीं होगा ना, मुल्जिमान में, दहशत गर्दों में एक खौफ नहीं होगा कि पकड़े जाने का, सज़ा होने का, तो जब तक तो इन तरह की वारदातों में इजाफा होता ही रहेगा। सही। अच्छा ज़िले, मैं आपसे अभी आप जब बात कर रहे थे तो खुद भी आपने इस बात में जवाब दे दिया, लेकिन मैं आपसे फिर भी ये सवाल करूंगी कि हमने ये देखा है कि पकड़े भी जाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने भी आते हैं कि भाई इतने मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार हुए और ये सब हुआ, और आपने फिर अब खुद ही जवाब दिया कि एक पेशी पे उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ये गिरफ्तार करने की क्या बेसिस होती है और इस तरह एक पेशी पे छोड़ देना, ये क्योंकि अगर आपने किसी सही, या फिर यही कहना कि किसी सही को भी आपने पकड़ा है या नहीं? देखिए मानो बात यह है कि अदालत जो होती है ना, देखिए आपने अक्सर एक मिसाल सुनी हुई, कानून अंधा होता है, ठीक है ना। आपने प्रूफ देने होते हैं, आपने एविडेंस देने होते हैं। जब तक आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जज आपको सज़ा नहीं दे सकता। आप उसको प्रोवाइड करें कि भाई ये इस एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था, लेकिन उसके प्रूफ तो दें उसको। आप प्रूफ नहीं देते और फिर कहते हैं कि अदालतें छोड़ देती हैं। अदालतों का इसमें कसूर नहीं है, कसूर है आपकी इन्वेस्टिगेशन का। आप यकीन करेंगे करोड़ों रुपए का बजट है इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन आप देखें पेंडिंग में
इत्तका का वाकया तो अभी हुआ ना 2 रोज कबल, जी 2 रोज कबल, लेकिन आपको याद भी नहीं होगा पिछले कितने वाकये आपने रिपोर्ट किए हैं, आपने खुद प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन अब आपको उसका नहीं पता। जिक्र किया कि 71 लोग पिछले 5 माह में इसी तरह की वारदातों में। 71 तो आपने उनका बताया है जो रिपोर्ट हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपको पता है 5 माह में 32,000 वारदातें हुई हैं शहर कराची में, 32,000 वारदातें, चाहे वो मोबाइल छीनने की हो, चाहे वो जिसमें से अगर आप मुझसे फिगर पूछती हैं तो मैं आपको बताऊं कि 18,000 तो सिर्फ मोटरसाइकिलें छीनी है। अच्छा, फिर जिले यहाँ पे ये वाली जो आप बता रहे हैं 25,000 जिसमें 18,000 मोटरसाइकिल, 31,000 से जायद, तो इसके ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं ये वही हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। तो अक्सर लोग रिपोर्ट नहीं करते, कौन जाएगा अपनी जॉब छोड़ के अदालतों के चक्कर लगाएगा। पुलिस वालों की जो रवैया है, जो उनका होता है लोगों के साथ, लोग जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। खुदा न खास्ता किसी खातून का या लड़की का कॉलेज जाते हुए जॉब करते हुए मोबाइल छिन जाता है या पर्स छिन जाता है, वो कभी थाने नहीं जाएगी, उसके घर वाले कहेंगे तुम कहाँ चक्कर लगाओगी। फिर उनका रवैया इस तरह का नहीं है। देखें, एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा खला है आप में और पुलिस में, अवाम में और पुलिस में, शहरियों में और पुलिस में। लोग कंफर्टेबल नहीं है उनके पास जाते हुए, उनको पता कुछ नहीं होना। देखिए, आपको एक उम्मीद होती है कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा तो आप वहाँ जाते हैं। मीडिया के पास लोग क्यों आते हैं? उनको पता है कि उनकी सुनवाई होगी, मीडिया पे खबर चलेगी तो लोग आते हैं, अदरवाइज हमारे पास भी कोई ना। तो जिले यहाँ ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि जो लोग ये वारदातें करते हैं उन्हें खुद पता है कि इतना गैप है हमारे जो पुलिस है और उस अवाम में, तो इसलिए वो आसानी से ये वारदातें कर जाते हैं, यही वजह है? देखिए, ये भी वजह है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे पुलिस में आपस में कई गैंग बने हुए, कई ग्रुप बने हुए, वो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दूसरा ये कि देखें, पुलिस हो तो वो हमारी हिफाजत जब करेगी पहले वो अपने आप को सिक्योर करे, ठीक है ना। अभी पुलिस का आप देखें, कल भी रिसेंटली वाकया हुआ है हाईवे पे, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, दूसरा शदीद जख्मी हुआ। इसी तरह उससे 2 रोज कबल पटेल पाड़ा पे एक पुलिस के अफसर को जो है वो गोलियां मार के शहीद कर दिया। तो ये 2 वाकयात तो पुलिस के 2 दिन के अंदर हो गए। तो पुलिस के अपनी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा ये देखें, पुलिस क्या करे, आपने उनको अच्छी गाड़ियां नहीं दी, आपके अफसर जो हैं एसी गाड़ियों में घूमते हैं। जो हमारी हिफाजत के लिए पिकेट पे पुलिस वाला खड़ा है वो गर्मी में विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट, विदाउट वाटर, कुछ नहीं है उसके। आप या मैं जाते हैं या कोई भी रहमदिल जाता है तो वो उनको जूस या पानी की बोतल दे देता है। उनके पास बजट नहीं है, सारा बजट एसी में बैठे हुए पुलिस के अफसरान खा जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है तो वो कैसे लड़ेगा? जो लड़ने आ रहा है उसके पास बेहतरीन वेपन है बाहर का, आपके पास जो गिन के गोलियां दी जाती हैं, सुबह गिन के गोलियां वापस ली जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई चल गई तो उसको अपनी जेब से पैसे भरता है पुलिस वाला, वो क्यों लड़ेगा? तल्ख हकीकत है। और मैं आपको बताऊं, आप अभी बात शुरू करते नहीं, और मैं ये सोच रही होती हूँ कि मैं आपसे ये बात करूं और आपसे वही वाली बात कर देते हैं, क्योंकि हम इस हकीकत से आगाह हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर ये सब चीजें देख रहे हैं, हम आंखें बंद करके नहीं चल रहे होते। मेरा ख्याल है कि हर शहरी जो है ये बात सोचता है। जिले यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी कि आपने जिस तरह ये बताया है, अभी हम इर्तिका का जिक्र कर रहे हैं जो कि हफ्ते वाले दिन वाकया हुआ। इस तरह के वाकया जब सामने आते हैं तो फौरी तौर पे अगर रिपोर्ट हो जाए तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। थोड़ी सी ये भी आप लोगों को गाइड करके जाएं कि रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसी तरह के भाई क्या फ़ायदा, हम लोग ये सोचते हैं। देखिए, अगर आप ये मेरी पर्सनल राय पूछ रही हैं, तो जिस तरह का माहौल है उसमें तो रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि आप कितने चक्कर लगाएंगे अदालतों के? आप अपनी जॉब छोड़ देंगी? आप लेडीज हैं, आपको कौन छोड़ने जाएगा? फिर तो जिले होने दें सब कुछ जो हो रहा है, फिर तो वो ऐसे ही हो रहा है ना। आप समझती हैं कि 31,000 वारदातें हुई, इससे कहीं ज्यादा हुई हैं, उनकी तादाद लाखों में। जो ये छोटे मोटे बेचारे लोग हैं, ड्राइवर हैं, गरीब लोग हैं, इनके जो मोबाइल छीनते हैं ये कोई रिपोर्ट नहीं कराता, ये सिर्फ अपनी सिम ब्लॉक कराते हैं। आप डाटा लें सिम ब्लॉक करने से कि सिम कितनी ब्लॉक्स हुई है इस 5 माह के दौरान, तो आपको पता चलेगा। इत्तका का जो केस है, देखें, इत्तका जो है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाहता था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था, पढ़ा लिखा बंदा था, होनहार था, इंजीनियर था भाई, और इंजीनियर था, और वो चाहता था कि यहाँ रह के इस मुल्क के लिए काम करे। लेकिन कुछ मन से वो डिसार्ड था और वो इस सिस्टम से परेशान था। उसने अपनी फेसबुक पे लिखा कि मुल्क से बाहर जाने वालों की फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा, यानी कि उसने अपने आप को
شو آف کیا کہ میں بھی یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، لیکن پروردگار کو خیر کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو اور آپ ماضی میں ذرا جھانکیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان اور کراچی میں، خاص کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کراچی میں ڈاکٹرز کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کئی ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز اور ان کی فیملیاں مائیگریٹ کر گئیں۔ آج آپ کے پاس شہر کراچی میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہے کوئی، آپ اپائنٹمنٹ لینے کے لیے دوستوں سے، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ چیک اپ کرانا ہے، کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، آپ کو نہیں پتا، لوگ ڈاکٹرز یہاں سے چھوڑ گئے۔ اس کے بعد باری آئی انجینئرز کی، کثیر تعداد میں انجینئرز کو شہر کراچی میں قتل کر دیا گیا، کبھی لسانیت پہ، کبھی فرقہ واریت پہ، کبھی کسی پہ۔ اب آپ کے پاس انجینئر نہیں ہے۔ پھر جو لاسٹ آپ کا اسپیل گزرا اس میں آپ کے پروفیسر اور لیکچرارز، اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو کسی قوم کو تباہ کرنا ہو نا، اس کا پڑھا لکھا طبقے کو آپ بھگا دیں، مار دیں تو آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں میں اور آپ تو اس ملک کے لیے صرف محنت کر رہے ہیں، لیکن جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کو، آپ پاکستان کی بات نہ بھی کریں، کسی بھی ملک کو چلانے والے جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف ہزاروں میں ہوتی ہے، وہ کروڑوں میں نہیں ہوتی۔ ضلع آپ آج سے نہیں، سالوں سے جو ہیں کراچی سے منسلک ہیں، اس فیلڈ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تمام تر صورتحال جو ہمیشہ سے کراچی میں رہی ہے، جس طرح آپ نے حالات خود ہی ابھی بتائے کہ کبھی ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا گیا تو کبھی ٹیچرز کو نشانہ بنایا گیا تو کبھی اسٹوڈنٹس کو۔ تو یہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال ہے اور جس طرح لوگ جو ہیں آج بھی یہ، اور آج بھی لوگ اسی طرح جانا چاہ رہے ہیں، جو بھی نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے۔ آپ کو خود ابھی آپ نے خود بتایا ارتقا کا جو کیس ہوا، اور ہم سب جو ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گی کہ آپ عوام کو کیا کہیں گے، کراچی کے شہریوں کو کیا کہیں گے کہ جس طرح کے جب حالات ایک دم سے اچانک آپ کے ساتھ ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا کرے انسان؟ بے یارو مددگار ہے۔ دیکھیں آپ مجبور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کا ڈومین نہیں ہے یہ۔ دیکھیں اس دہشت گردی کو، کرائم کو، جرائم کو روکنے کے لیے پولیس بنائی گئی ہے نا، ہم ڈیفینیٹلی پولیس سے مدد لیں گے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ پولیس اپنی حفاظت کو خود نہیں کر پا رہی ہے، جتنے دہشت گردوں کو پکڑا گیا ان کے انویسٹیگیشن پہ جو پولیس اہلکار مامور تھے آج وہ کہاں ہیں؟ کراچی آپریشن جن پولیس والوں نے کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہے اس دنیا میں، ان کی حفاظت پولیس خود نہیں کر سکی۔ تو اب لوگ اپنی جان جوکھوں میں کیوں ڈالیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک بندہ، ایک پولیس افسر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی فیملی کا کیا ہوتا ہے پیچھے؟ اس کی فیملی، کئی ایسی فیملیاں ہیں، ہمارے اپنے دوست پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز ایسی ہیں کہ ان کے گھر کھانے کو نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کوئی مدد نہیں کرتا۔ ضلع یہ ٹارگٹ کلنگ کہلاتی ہے، جو اس طرح پولیس کو جو ہے اہلکار کو ٹارگٹ کر کے مار دیا۔ ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے، کل بھی واقعات پیش آئے اور 2 جو ہیں اس طرح شہید ہوئے پولیس اہلکار۔ بہت افسوسناک یہ خبریں ہیں۔ ہم چونکہ شہریوں کی تو بات کرتے ہیں لیکن پولیس اہلکار کی ہم اس طرح سے بات نہیں کر پاتے۔ لیکن یہاں پہ میں پھر سے آپ سے اس وقت شہریوں کی بات کروں کہ جو شہری ہیں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور وہی بے یار و مددگار ہوتے ہیں، اس طرح بھی میں نے آپ سے کہا، آپ کیا کہیں گے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک اور CPLC ادارہ، اس میں بھی رپورٹس جو ہونے لگیں، پھر انہوں نے بھی ہیلپ کی، کیا اس طرح کے مزید کوئی ادارے بننے چاہیے، الگ سے کوئی فورس قائم ہونی چاہیے؟ جس طرح ہم نے پنجاب میں دیکھی ہے مختلف فورسز قائم ہیں، تو کیا سندھ میں بھی اس طرح ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ہیلپ فل ہوگا؟ دیکھیں ادارہ بنانے کا مقصد پہلے آپ بتائیں نا۔ اگر آپ نے صرف رپورٹ ہی کرانی ہے، دیکھیں اگر آپ نے صرف رپورٹ ہی کرانی ہے تو بہت سارے ادارے ہیں، CPLC بھی ہے، پولیس بھی ہے۔ بالکل، وہ اسی لیے میں نے آپ سے اس کا نام لیا۔ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ رینجرز کو کیوں یہاں بلایا گیا؟ کتنے سال ہو گئے رینجرز کراچی میں؟ جی، پولیس کی ناکامی ہوئی تو رینجرز یہاں پہ آئی ہے نا۔ ابھی آپ کو حال ہی میں آپ کو پتہ چلا کڈنیپنگ فار رینسم میں CTD ملوث تھی، رینجرز نے وہاں چھاپا مارا۔ مطلب ایک ادارہ دوسرے اداروں پہ چھاپے مار کے شہری کو بازیاب کرا رہا ہے۔ دیکھیں آپ تو بالکل بے یار و مددگار ہیں، شہری تو یہاں پہ ایسی ان کی حالت ہے کہ مطلب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں ملک سے مائگریٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے لوگوں کو، اپنے ملک میں رہ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پالیسی چاہیے، اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں، محب وطن ہوں، جو اس ادارے کو، اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں۔ تھینک یو سو مچ ضلع، آپ نے ٹائم نکالا اور خاص طور سے کراچی شہر کے حالات پہ ہم سے بات کی، اور اپنے ناظرین کو میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ ضلع نے جہاں تک ہم سے یہ باتیں شیئر کی ہیں اس میں 100% حقیقت ہے، اور حقیقت سے بالاتر ہو کے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح آپ کی رہنمائی کریں۔ لیکن پھر بھی
یہاں پہ جب میں اپنا شو اختتام کر رہی ہوں تو یہاں پہ کہوں گی کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اسی امید کے ساتھ ہر صبح کا آغاز کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا ہو. اسی بات کے ساتھ ماہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.